ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आरपीएफ को 3 लावारिश बच्चे मिले। इनमें 2 नाबालिग बच्चियां और एक नवजात बच्चा है। 2 माह के इस नवजात की हालत खराब है, उसके शरीर पर जले होने के निशान हैं। उसे उपचार के लिए जेएएच में भर्ती कराया गया। अब तक की पड़ताल से पता चला कि बच्चों को उनके माँ बाप ही स्टेशन पर छोड़कर चले गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से माँ बाप का पता करने की कोशिश में जुटी है। साथ ही झुलसी हुई हालत में मिले नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दोनों बच्चियों को बालिका गृह भेज दिया गया है। अहम खबर ग्वालियर से। रेलवे स्टेशन पर 3 लावारिस बच्चे मिले, 2 नाबालिग बच्चियां और एक नवजात बच्चा। बताया जा रहा है कि उनके माता पिता ने ही उन्हें छोड़ दिया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। छोटा जो नवजात बच्चा है उसके शरीर पर जले होने के निशान हैं और इस मामले की जानकारी के बाद बच्चे को जेएच में भर्ती कराया गया है और दोनों बच्चियों को यहाँ पर बालिका गृह में भेज दिया गया है। मामले की जांच लगातार की जा रही है। कल शाम को लगभग 11 बजे का टाइम था रात्रि में। तो स्थानीय ये जो ऑटो चालक वगैरह हैं और कुछ सहयात्री हैं उनके द्वारा सूचना दिया गया था कि 3 लावारिस बच्चे जो जनरल गेट के बाहर पोर्च के पास में बैठे हुए हैं और वहाँ आसपास में काफ़ी देर से कोई उनको देखने वाला नहीं है। बाद में हमारे जो ड्यूटी स्टाफ थे, सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ठाकुर और उनकी टीम जब वहाँ पर गई, उन्होंने देखा, काफ़ी लोगों से पूछताछ किया तो किसी ने भी उन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये बच्चे किसके हैं। कुछ ऑटो चालक हैं जिन्होंने बताया था कि इनके माता पिता भी कुछ समय पहले इनके साथ में थे, लेकिन वो काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ चले गए हैं किसको इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बाद में उन बच्चों को ला कर के यहाँ पर हमारे यहाँ जो महिला एवं बाल विकास संस्था है जो वर्तमान में बच्चों के लिए काम कर रही है, उनको फ़ोन किया गया। फिर उनको इस संबंध में जानकारी दी गई। उनके माध्यम से फिर 2 बच्चियाँ थी जो इसमें, एक 6 वर्ष की थी और एक लगभग 7 वर्ष की थी। और उसके बाद जो बच्चा था वो काफ़ी छोटा था, लगभग 2 माह का, और बच्चा भी काफ़ी मतलब ऐसा स्थिति में था कि उसके एक साइड में कुछ जले का सा निशान था। जला का मतलब है कि वो समझो गर्म पानी या कुछ ऐसा दूध वगैरह से जला हुआ था, ऐसा नहीं था कि किसी वैसे बर्निंग निशान थे। तो बच्चे को कमला राजा हॉस्पिटल में इलाज हेतु PICU में भर्ती करवाया गया और दोनों लड़कियों को यहाँ पे जो बालिका गृह है, कैला देवी, माँ कैला देवी बालिका गृह, वहाँ पे अग्रिम देखरेख के लिए सुपुर्द किया गया है। अभी तक जो बच्चों से जो पूछताछ किया था, जो बड़ी बच्ची थी लगभग 7 वर्ष की, उसने बताया कि वो धौलपुर के आसपास कहीं रहती हैं और पिछले 2-3 दिनों से वो अपने माता पिता के साथ ट्रेन में ही आते जाते घूम रही थी। उनको एक्चुअल नहीं मालूम है कि वो कहाँ से कहाँ गए थे, लेकिन इतना ही बताया उसने कि वो धौलपुर के आसपास रहते हैं। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि उनके हिसाब से हम लोग जो जांच अभी किए हैं उसमें तो यही जानकारी सामने आई है कि माता पिता उनके साथ में थे और वो किस हालत में ऐसे उनको छोड़ के गए हैं उसकी अभी जांच की जा रही है। जो बच्चों का पहनावा है उसके आधार पे अनुमान लगाना तो अभी संभव नहीं है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोग हैं उन्होंने बताया था कि जो माता पिता थे वो कुछ मजदूर वर्ग टाइप में दिख रहे थे। इस संबंध में हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, सभी ग्रुप्स के माध्यम से बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए हम लोग ग्रुप के माध्यम से फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए हैं सभी जगह पे, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी माध्यम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको इनके माता पिता तक पहुंचाया जाए। तो माँ बाप छोड़कर चले गए हैं या फिर बच्चे छूट गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। प्रशासन इस गुत्थी को सुलझाने में जुटा हुआ है। सहयोगी देव श्रीमाली का रुख करते हैं। देव जी, क्या है ये पूरा मामला और प्रशासन की पड़ताल कहां तक पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल अमृत, ये बहुत ही आज मदर्स डे है और ये मदर्स डे के हिसाब से बहुत ही चिंताजनक और गंभीर मामला है कि एक माँ बाप अपने जो बच्चों को लावारिस हालत में छोड़ के चले गए। दरअसल पुलिस को जो पुली है और ऑटो ड्राइवर है उन्होंने बताया कि 3 बच्चे हैं जो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर लावारिस अवस्था में सो रहे हैं गहरी नींद में। तो
तो जब इसकी सूचना भाई आरपीएफ को मिली तो आरपीएफ के जो जवान हैं वो अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि बच्चे, तीनों बच्चे बहुत मतलब गहरी नींद में सोए हुए थे। तो पुलिस ने उनको जगा के थाने पर ले आए, फिर उनसे बातचीत करी और जो बाल विकास विभाग के अधिकारी हैं उनको भी बुलाया ताकि वो काउंसलिंग कर सके और उनसे बातचीत कर सके। तो जब बातचीत करने के बाद ही फिर उनके समक्ष उनको पेश किया गया और दो जो बच्चियां थी, एक 6 और एक 7 साल की, इनको जो एक बाल संरक्षण गृह बनाया गया है, बाल संरक्षण गृह वहां भेजा गया। लेकिन चूंकि जो छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, उसकी हालत ज्यादा सीरियस दिख रही थी। एक तो वो एनेमिक तो है ही, साथ ही उसके शरीर पर बर्न के निशान भी हैं, या तो कहीं खौलता हुआ पानी फैल गया है या फिर दूध फैला है, जिसके कारण वो बर्न था। तो उसको तत्काल ले जाके जो जेएच का कमला राजा हॉस्पिटल है उसके बर्न यूनिट में ले जाया गया और वहां से भी फिर आईसीयू में भर्ती किया गया। हमारी कमला राजा के जो ये बच्चों के डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर गौर, उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि हालत अभी सीरियस है क्योंकि बच्चा एनेमिक भी है साथ में, लेकिन स्टेबल बनी हुई। ये अभी तक के जो जांच पड़ताल में यही पता चला है। कुछ ऑटो वालों ने बताया कि ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ही स्टेशन पर पहुंचे थे, जो मजदूर वर्ग के लग रहे थे, और उसके बाद ये स्टेशन के अंदर चले गए थे। तो ऐसा लगता है कि या तो माँ बाप इनको छोड़ के चले गए हैं या फिर कोई और कंडीशन निर्मित हुई है, क्या हुई है, तो अभी तक इसकी कोई जांच बिल्कुल देव जी, कई एंगल जो हैं वो नजर आ रहे हैं क्योंकि बच्चे एक नहीं है, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, एक बच्चा भी है और उसके शरीर पर जले होने के निशान हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक गुत्थी है। एक बड़ा सवाल ये कि अब आगे क्या, किस चीज की प्लानिंग की जा रही है, क्या कुछ चीजें की जा रही हैं, किस तरीके से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है? बिल्कुल अमृत, अब 2-3 एंगल से इसमें जांच पड़ताल की जा रही है। कि पहली बात तो यह है कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बच्चे ये नहीं जानते, और 2-3 बार बातचीत में धौलपुर उन्होंने बोला है। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे धौलपुर, हो सकता है धौलपुर की तरफ से आए हो। तो यहाँ की जो जीआरपी और आरपीएफ है, उन्होंने धौलपुर की जीआरपी और आरपीएफ को भी खबर भेजी है। तो यहाँ से लेकर धौलपुर तक के सारे स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जा रहे हैं। साथ ही इन बच्चों के फोटो भी भेजे गए हैं जिनसे ये पता चल सके कि ये कहां से चढ़े थे। कुछ ही लोगों ने देखे हो, वहां के वेंडर होते हैं, जो स्टेशन के कर्मचारी होते हैं, पानी पिलाने वाले लोग होते हैं, उनके जरिए ये कोशिश की जाएगी ताकि यदि यही सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके उनके नेटिव तक पहुंचा जा सके कि ये बच्चे किस गांव के रहने वाले हैं और क्या है। क्योंकि वो कम बोल पाते हैं तो इनकी जो बोलने का एक्सेंट है वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। तो अब ग्वालियर के भी सीसीटीवी कैमरे स्टेशन के आसपास के, बस स्टैंड के आसपास के, यहाँ 2 बस स्टैंड है, तो उनके तीनों बस स्टैंडों के आसपास के सीसीटीवी कैमरे से खंगालने की कोशिश चल रही है ताकि उनसे पता चल सके कि ये किस दिशा से आए थे, और जब ये होगा तो उसके बाद ही कोई इनके बारे में सुराग लग सकेगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द पुलिस इस मामले की तह तक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।